हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ममता भारद्वाज और आज शारदा यूनिक लॉ क्लास में मैं आपके लिए एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जस्टिस को। ये जस्टिस बहुत जानी मानी हस्ती जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी। यशवंत वर्मा जी के ऊपर लगातार मार्च से हम देख रहे हैं कि करप्शन का चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। क्या है ये रिपोर्ट, क्या इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, सारी हिस्ट्री को आज हम जानेंगे और देखेंगे क्या इसमें कंक्लूजन निकल कर आया है। लेकिन उससे पहले अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आने वाली सारे न्यू जजेस जितने भी हमारे जजमेंट रहने वाले हैं या जितने भी हमारे न्यू अपडेट रिलेटेड टू द लॉज होने वाली हैं, वो सब आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में जो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो रिपोर्ट है जस्टिस यशवंत वर्मा जी की। जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए, क्योंकि इनके आवास से जहां वो रहते हैं वहां पर इनके दिल्ली वाले आवास में करोड़ों रुपया यानी कि नोट, ऐसे नोट जो कि भारतीय करेंसी है, जलाए हुए पाए गए। परिवार के किसी सदस्य को ये नहीं पता कि वो नोट या पैसा कहां से आया। खुद जस्टिस वर्मा जी को भी ये नहीं पता कि वो पैसा कहां से आया। ये स्टेटमेंट जस्टिस वर्मा जी के खुद थे। लेकिन किसी के आवास पर अगर इतना सारा पैसा एक साथ हमें नजर आता है और वो भी उस कंडीशन में जहां उसे जलाया गया हो, तो जलता हुआ पैसा देखकर एक इंसान ये सोचेगा कि भाई जिसके आवास में वो पैसा है वो पैसा उसी का होना चाहिए। लेकिन ऐसा आर्ग्यूमेंट और ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया खुद जस्टिस वर्मा जी के द्वारा। तो ये जस्टिस वर्मा जी का जो कहना है, जो खुद एक न्याय के रक्षक के रूप में सामने थे, आज उनके ऊपर ही उंगलियां उठाई जा रही हैं। उंगलियां उठाने का कारण भी विद द प्रूफ है। तो क्या रहा ये कारण, क्या रही कमेटी की रिपोर्ट? 10 डेज के लिए इनके लिए कमेटी गठित की गई, जिसके अंतर्गत 55 विटनेसेस के थ्रू इनके ऊपर आरोपों को सत्यापित भी किया गया है। लेकिन लगातार अभी सुर्खियों में मामला बना हुआ है, अभी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा गया है। लेकिन क्या रही सारे सर्कमस्टेंसेस, क्या रही सारी परिस्थितियां, इन सबको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है ये सारी परिस्थितियां? यहाँ पर मैं एक न्यूज पेपर के माध्यम से एक कटिंग को लेकर आई हूं, जहां पे क्लियर लिखा हुआ है 3 जजों की जांच समिति ने 64 पन्नों की तैयारी की है रिपोर्ट। यहाँ पे 3 जजों ने अपने 64 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करके दी है। क्या है ये सारी खबर? स्टोर रूम पर सिर्फ जस्टिस और परिवार का ही नियंत्रण था और जस्टिस वर्मा जी कहते हैं कि भाई उनको ये नहीं पता कि उनके आवास पे ये पैसा कहां से आया। जहां पे आपके घर का, आपका एक स्टोर रूम है, वहां क्या सामान होना चाहिए, क्या सामान आप वहां रखते हो, या तो आप जानते हो या आपके फैमिली मेंबर्स जानते हैं, और आप कहते हो कि आपको नहीं पता वो पैसा कहां से आया है। तो यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट को लाया गया और यहाँ पे साथ ही बताया गया किस तरीके से पुलिस की लापरवाही भी यहाँ पर रही है। यानी कि जब यहाँ पे पुलिस ने वहां पे जब आग लगी, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड के मेंबर्स ने जब यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे लाखों करोड़ों में पैसा जलाया गया है या वो खुद से जला है, तो यहाँ पे जांच कर्मी पुलिस अधिकारियों ने भी इस चीज को छिपाया, कंसील किया। और जस्टिस वर्मा अपने रेजिडेंस पे नहीं थे, वो इस समय कहीं आउट ऑफ द सिटी थे। ये चीज उनके सामने नहीं की गई। लेकिन फायर में सिर्फ स्टोर रूम में पैसा जला और किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। ये क्या था मामला? इस सारे मामले को किया गया समिति ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस से लापरवाही हुई है। पुलिस ने पंचनामा क्यों नहीं बनाया? जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करने जाती है, जब कहीं पे भी कोई क्राइम स्पॉट होता है, वहां पर कोई भी चीज को उठाने से पहले पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो एक पंचनामा बनाए। इस मामले में खुद जस्टिस वर्मा के मामले में क्यों नहीं यहाँ पे बनाया गया पंचनामा? साथ ही उन्होंने कहा, समिति ने कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में अग्निशमन कर्मियों या पुलिस की कार्रवाई निष्क्रियता के दोष में ढूंढना नहीं था, इसलिए उचित नहीं होगा कि हम पुलिस और अग्निशमन के कारण करने के टिप्पणी करें। लेकिन
उस समय पंचनामा भरना तो पुलिस की ड्यूटी थी ना। अग्निशमन कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, पुलिस कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, इस चीज पे हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जो ड्यूटी जिसके लिए पुलिस को रखा गया था वो काम ऑन ड्यूटी क्यों नहीं हुआ। साथ ही इन्होंने ये कहा कि जस्टिस वर्मा ने कहा कि अन्याय के आगे झुकने को तैयार नहीं हूं। ये अगर अन्याय है तो आपका न्याय वो कहां चला गया जहां आपके स्टोर रूम में सारा पैसा आया। अगर ये सारा पैसा आया तो उसकी आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। अगर ये पैसे की जानकारी आपको नहीं थी तो जानकारी आपके घर के अंदर पैसा रखने वाला व्यक्ति वो कौन था जो आपकी निगाहों से दूर था। साथ ही इन्होंने कहा कि मौलिक रूप से अन्यायपूर्ण प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। केंद्र सरकार मानसून सत्र में जो इनका मानसून सत्र होने वाला है केंद्र सरकार का, उसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लेकर आने वाली है। यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के दायरे में आ चुके हैं जस्टिस वर्मा जी। और साथ ही मैं बता दूं जो समिति की रिपोर्ट आई है उसमें 55 गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सब यहाँ पे कलेक्ट करके लाए गए हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द शेयरिंग एवरी पीस ऑफ एविडेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ वेरियस विटनेस विद जस्टिस वर्मा इन कंप्लाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस, नेचुरल जस्टिस की बात यहाँ पे ओपनली कही गई है कि जस्टिस है तो क्या हुआ, विटनेस तो उनके अगेंस्ट में भी आएंगे। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पे इन्होंने कहा है द एंड ऑफ द रिजल्ट 2 damning paragraph at the end of the 64 pages report by the panel which conclude that cash money was found in the storeroom of the 30 Tulux Secret New Delhi officially occupied by the Justice Verma. Yes, Justice Verma थे, क्योंकि जस्टिस होने के नाते उन्हें पूरी सिक्योरिटी मिली हुई थी। जब जस्टिस वर्मा के यहाँ पे सिक्योरिटी थी तो वो पैसा उनके स्टोर रूम में रखकर कौन गया। जब उनके फैमिली मेंबर्स को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, जब उनको खुद को नॉलेज नहीं थी, वो पैसा आया कहाँ से। साथ ही मैं आपको बता दूं family members and what way a strong inferior evidences established that the burnt cash money was got removed from the storeroom during the warehouse 15/3/25 from 30 Tughlaq New Delhi. उस जो उनका वेयर हाउस था वहां से उस अमाउंट को, उस कैश को, उस मनी को हटाने का भी कार्य चल रहा था। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं the half-worn currency notes seen and found during the process of doing of fire are highly suspicious item and more so are not of small amount of or dominion which could not have been placed in the storeroom without the ticket and active consent of Justice Verma और his family. Yes, ये क्वेश्चन ही यहाँ पे अराइज होता है कि आपके वेयर हाउस, आपके स्टोर रूम में जब ये सारी चीजें थी तो वो विदाउट योर कंसेंट एंड विदाउट योर फैमिली कंसेंट वो आई कहाँ से। साथ में मैं आपका रिपोर्ट ऑन जस्टिस वर्मा एलिगेशन क्या रहा है, एटलीस्ट 10 witnesses examined by the panel acknowledgement having seen burnt or half burnt currency note. One witness, for example, said, as I entered, I noticed that on the right hand side and in front, there was large piles of cash, only rupees 500. Yes. उसने देखा, जो वहां पे आई विटनेस बना है, उसने खुद अपने सेंटेंस में कहा है कि जब उसने राइट हैंड साइड देखा तो ओनली द 500 नोटेड गड्डी वहां पे उसको दिखी। और साथ ही बता दूं डोमिनियन वेयर देयर ऑन द लेस और नॉट, आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज such large amount of cash which was strewn and floor which I saw for the first time in my life. उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे देखा है कि कहीं नोटों की गड्डी इस तरीके से पूरे स्टोर रूम में चिनी हुई है। Yes, the committee also examined the suspicious role of the Justice Verma. Private Secretary Rajinder Singh Karki and his daughter Diya Verma in the elite destruction of evidence or concealing the spot of the fire. Yes, उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी थे, जो वहां पे खुद जस्टिस वर्मा के सेक्रेटरी थे राजेंद्र सिंह खड़की जी और उनकी डॉटर दिव्या, उन्होंने इस ब्रेंट प्लेस को सस्पिशियस कंडीशन में लाने की खुद से कार्रवाई की। इट मींस उन्होंने बहुत सारी चीजों को यहाँ से कंसील करने की कोशिश करी जो कमेटी की निगाहों से नहीं बच सकी। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे बोथ ऑफ द विच
He refused, however, statement of the other witness as well as the electronic evidence proved otherwise. जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जब चीजों को प्रूव किया जा रहा है तो क्यों ना जस्टिस वर्मा इस चीज को एडमिट कर रहे हैं. Yes, as first reported by this reporter, has last month the panel comprised Justice Verma of the Punjab and Haryana High Court, Shel Nehru, Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, G.S. Sandhwalia, and the Karnataka High Court Judge Anu Shrivam, set up the then CGI Sanjeev Khanna on March 22 to look into the allegation, has recommended Justice Verma impeachment. Yes, अब Justice Verma के लिए केंद्र सरकार द्वारा मानसून सत्र में इम्पीचमेंट का प्रोसेस लेकर आया जा रहा है और जैसे ये बाय 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो जस्टिस वर्मा को यहां से इम्पीच कर दिया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर जितने भी सेंटेंस आए हैं, जितने भी आए वो इमोरल के ऊपर हैं और आर्टिकल 124 के क्लॉज नंबर 4 में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि अगर किसी भी जस्टिस का नेचर इमोरल या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाला होता है और ये दोनों ही हाउसेस में मेजॉरिटी से पास होता है तो ऐसे जस्टिस को रिमूव किया जाएगा, महाभियोग लगा के उसको उसके पद से पद मुक्त कर दिया जाएगा. यस, यहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं. तो ये है हमारी रिपोर्ट. द स्टोरी एंड रिपोर्ट वाज एक्सक्लूसिव शेयर्ड बाय मनीष त्रिपाठी विद द बार बेंच एंड लेफ्ट लाइफ. So these all about the today's topic and topic is very important जहां जस्टिस को लाया जाता है न्याय के लिए. अगर वो ही अन्याय करेगा तो कैसे रहेगा लोगों का उनके ऊपर विश्वास खत्म होता देखकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने लिया एक कठोर कदम. थैंक यू सो मच.